बेहद अहम जानकारी सामने आई है। जो कुछ स्थानीय लोग थे जिनसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये आधिकारिक तौर पर मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहां पर पहुंचा नहीं हूं। ये जानकारी ये दी गई है, मान पहले हमको तस्वीरें भी दिखाते रहना चाहिए। यहाँ पर ये जानकारी ये दी गई है कि जहां पर अतीक और अशरफ की जो कब्र बनाई गई है वो जगह कौन सी है? वो जगह वो है जहां पर अतीक के पिता और माता की कब्र है। और जैसी जानकारी मिली है, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा हमको जानकारी दी गई है, अतीक की जो कब्र है वो अतीक के पिता के पैर जहां पर खत्म होते हैं उससे जो है नीचे की तरफ है, और जो अशरफ कब्र है वो जो खोदी गई है वो है जहां पर अतीक और अशरफ की जो मां है उनके जो जहां पर पैर है वहां पर जो है, यानी कि माता पिता के पैरों के नीचे एक तरफ अतीक की कब्र है और एक तरफ अशरफ की कब्र है। ये जानकारी दी गई है जो कुछ स्थानीय लोग हैं। एक और जानकारी जो इसी के साथ में जोड़ना चाहूंगा कि लेकिन तस्वीरें इस वक्त हमारे लिए महत्वपूर्ण इलाके की हम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए, एक और जानकारी देना चाहूंगा और वो ये है कि असद को जो है कल जब दफनाया गया था तो अपने दादाजी यानी कि अतीक के जो पिता हैं उनकी कब्र के साथ में ही एक कब्र खोद करके दफनाया गया था। लेकिन अगर हम अतीक और अशरफ की बात करते हैं, स्थानीय लोगों की माने तो जो जानकारी निकल के सामने आई है वो ये है कि उनके पैरों की तरफ अतीक के अपने पिता के पैरों के सामने के नीचे की तरफ कब्र खोदी गई है, तो वहीं अशरफ की अपनी मां के पैरों के नीचे की तरफ। तो ये एक जानकारी स्थानीय लोगों के हवाले से सामने आई है, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं इस वक्त जो है अंदर हम लोगों के लिए जाना मुमकिन नहीं है और अंदर से जानकारी भी बहुत छन के आ रही है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जो कि दिन में अंदर गए थे उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ऐसा उन्होंने देखा है, ऐसी उनको जानकारी दी गई थी। तो ये एक बेहद अहम जानकारी जुड़े हुए हैं। और संजय जहां पर हैं वहां पर भी कुछ अहम डेवलपमेंट नजर आ रहा है। संजय, आप जहां पर है वहां से क्या दिख रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये जो एंट्री पॉइंट है संजय, वहां की हलचल अभी क्या कह रही? क्योंकि वहां हमने देखा कि वहां पर काफी अंदर आने को लेके कशमकश चल रही थी। अब भी वहां कशमकश है या अब जो लोग अंदर जाना था वो जा चुके हैं? संजय। बिल्कुल अभिषेक, अभी लोग यहाँ जूझ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि उनको भीतर जाने दिया जाए। वो अतीक अहमद के परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं और उनको सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में जाने की इजाजत दी जाए। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर लोगों ने हंगामा किया था। इसके बाद ये पुलिस की ओर से हुआ था कि 5 लोग भीतर जाएंगे, 5 लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया। बावजूद इसके यहाँ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब देख सकते हैं आप साफ तौर पर जो नोकझोंक है पुलिस के साथ में वो होती नजर आ रही है। जो लोग भीतर जाना चाह रहे थे उनको रोका जा रहा और एक तरफ उनको साइड में किया जा रहा है, क्योंकि एंट्री गेट पर काफी भीड़ लग चुकी थी और यहाँ लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनको भीतर आखिरकार क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके पास उनकी प्रॉपर आईडी है और वो अपनी जो उनके रिलेशन है अतीक अहमद और अशरफ से वो लगातार बता रहे हैं, बावजूद उनको भीतर जाने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में संजय एक बात ये बताइए, ये उनका कहना है, लेकिन प्रशासन का तर्क क्या है? संजय, प्रशासन उनको क्या कह रहा है? प्रशासन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी जरा बताइएगा। देखिए, प्रशासन का तर्क ये है कि जितनी अनुमानित संख्या थी, जितनी कैपेसिटी सोची गई थी, उतने लोगों को प्रवेश दिया जा चुका है। अब ऐसे में चूंकि ये संवेदनशील मामला है पूरा और इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता है, वहाँ जो निर्धारित संख्या थी लोगों की उससे अधिक भीड़ नहीं जुटाने दी जा सकती। यहाँ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। सर, कह रहे हैं आप संजय की एक जो अनुमानित संख्या दी है उस संख्या तक ही आने की परमिशन दी जाएगी। आप जो बात कह रहे हैं वो बातें समझ में आ रही है। मनोज वर्मा हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। मनोज, आपके पास क्या जानकारी है? अंदर कुछ लोग जाना चाहते हैं, वो आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए। मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहीं पर ही भीड़ ही नहीं लगी है जी। मुझे आ रही है आपकी आवाज, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलिए मनोज, बोलते रहिए आप, मैं सुन रहा हूँ। जी देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा, जैसा कि संजय बता रहे थे कि लोगों को यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो यहां पर मौजूद है। तस्वीरें मैं इस तरफ भी आपको दिखाना चाहूंगा कि काफी संख्या में लोग यहां पर भी मौजूद हैं और इन लोगों को भी अब आगे नहीं आने दिया जा रहा। उसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि अनुमानित संख्या से ज्यादा जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, आप जाना चाहते थे अंदर, क्या कहा जा रहा है सर प्रशासन की तरफ से? हाँ, अंदर जाना चाहते हैं।
अब कहा क्या जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कहा जा रहा है? बोले पब्लिक ज्यादा जो ये नहीं जाने नहीं दिया जाएगा, पब्लिक ज्यादा हो गई है, इस वजह से नहीं जाने। जाने नहीं दिया जाएगा। आप लोग अपना आधार कार्ड या आई कार्ड लेकर आए हैं? पूरा हमारे पास आईडी कार्ड सब कुछ हमारे पास है। देखिए लोगों से भी यही अपील की गई है कि अंदर जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसी वजह से अब अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। लोग अपना आई कार्ड लेकर जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं और अभी फिलहाल जो प्रशासन है वो अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दे रहा है। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।